कोच ने लड़के से कहा इस निशाने पर प्रैक्टिस करो, लेकिन ये कोई आम लड़का नहीं था, वो एक कुंग फू मास्टर था, इसलिए ये सब उसके लिए बच्चों का खेल था। अचानक पास की मेज पर रखा एक गिलास हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो, लेकिन असल में लड़का इतनी ताकत से प्रैक्टिस कर रहा था कि जमीन खुद हिल रही थी। उसने अपनी कुंग फू ताकत को फुटबॉल के साथ जोड़ दिया था। अब कोच ने सोचा ये चीन की सबसे खतरनाक टीम से भिड़ने का सही समय है। अगर ये मैच जीत गए तो सीधे इंटरनेशनल गेम्स के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सामने वाली टीम दिखने में कमजोर थी, लेकिन वो भी छुपे हुए कुंग फू मास्टर थे। जल्दी ही ये फुटबॉल मैच कम और पूरी लड़ाई ज्यादा बन गया। गेम एक जंग का मैदान बन गया। उन्होंने मोटू के कपड़े तक फाड़ दिए, लात घुसे चले और अब तो हथियार भी निकाल लिए। एक एक करके सारे खिलाड़ी मैदान से बाहर फेंक दिए गए। हर तरफ अफरा तफरी थी। कोच गुस्से में आ गया। उसने कुंग फू मास्टर को उठाया और कहा, जाओ उन्हें अपनी असली ताकत दिखाओ। लेकिन जब उसने देखा तो उसकी टीम पहले ही हार मान चुकी थी। उन्होंने सफेद झंडा उठा लिया था। बस फर्क ये था कि वो झंडा असल में सामने वाली टीम की अंडरवेयर थी। बेइज्जती तब और बढ़ गई जब उन्हें वही अंडरवेयर अपने सिर पर पहनने को मजबूर किया गया। इससे पहले किसी की इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। पूरी टीम शर्म से रोने लगी। तभी कुंग फू मास्टर ने आंखें बंद की और महसूस किया कि उसकी टीम की असली ताकत वापस आ रही है। सारे खिलाड़ी अपनी कुंग फू पोज में खड़े हो गए। मैच फिर से शुरू हुआ, लेकिन ये कोई आम गेम नहीं था। हर खिलाड़ी फिर से अपने हुनर दिखाने लगा। हथियार निकले, लेकिन इस बार सामने वाली टीम के हथियार अपने आप टूटने लगे। सच ये था कि ये टीम भी पहले कुंग फू मास्टर्स थी, लेकिन बुरी तरह बेइज्जत होने के बाद उन्होंने कराटे छोड़ दिया था। अब उनकी पुरानी लड़ने की भावना फिर जाग गई। उन्होंने गजब के मूव्स दिखाए, लेकिन फिर भी एक भी गोल नहीं कर पाए। ट्विस्ट ये था कि सामने वाली टीम इतनी डर गई कि मैदान छोड़कर भाग गई। फिर फाइनल मैच का दिन आया। सुनहरी ट्रॉफी सामने चमक रही थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ, सबने पूरी ताकत लगा दी। लड़के ने पूरी ताकत से बॉल मारी, लेकिन गोलकीपर ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। बॉल अपनी टीम को देने के बजाय उसने वापस लड़के की तरफ फेंकी और कहा, और जोर लगाओ। लड़के ने और जोर से मारा। कीपर हंस पड़ा और बोला, बस इतना ही है। अब लड़के ने अगली किक में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। किक इतनी तेज थी कि जमीन फट गई, लेकिन कीपर ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे वो कोई गुब्बारा हो। इस कुंग फू मास्टर की किक इतनी खतरनाक थी कि पहाड़ भी सामने टूट जाएं, लेकिन सामने वाली टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी किक्स भी उतनी ही ताकतवर थी। एक किक से तो उनका अपना कीपर ही घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर खड़ा हुआ और उन्हें चुनौती दी। अब सामने वाली टीम ने अपना सबसे खतरनाक अटैक किया। बॉल तोप की तरह उड़ती हुई आई। हमारे कीपर ने गोल रोक लिया, लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गया और गेम से बाहर हो गया। जब अगला कीपर आया, उसे भी जोर की चोट लगी और एक एक करके हमारे सारे कीपर बाहर हो गए। आखिर में उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने एक लड़की को लड़के का भेष बनाकर मैदान में उतारा, लेकिन वो अंधी थी। वो सीधा चल भी नहीं पा रही थी। वो गोल कैसे रोकेगी? एक लड़के ने चुपके से उससे कहा, तुम अपने ही गोल के सामने खड़ी हो, दूसरी साइड जाओ। अगली बार सामने वाली टीम ने पहले से भी ज्यादा जोर से किक मारी। सबको लगा अब तो ये गई, लेकिन उसने आसानी से गोल रोक लिया और फिर उसने ऐसे गजब के मूव्स दिखाए कि सब हैरान रह गए। क्या तुमने कभी फुटबॉल खेला है?